आप कैसे फैसले को देख रहे हैं? क्या ये फैसले को किसी एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के तौर पर देख रहे हैं या पूरे प्रोसेस में एक बड़े बदलाव के तौर पर? विजय जी, धन्यवाद मुझे इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने का मौका देने के लिए। जी, मैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं कहने जा रहा हूँ जी, वो मेरी अपनी बहुत ही विशेष रूप से विचार करके बनाई गई राय है जी। और इस बात पे मैं कभी भी ना कहीं कोई अपोलोजेटिक हूँ या ना हूँगा। जी, मेरा पॉइंट यह है कि भारत में जो संविधान के निर्माताओं ने एक विशेष व्यवस्था जो है वो देखी या उसका आकलन किया या उसके सपने देखे जी, और उसके आधार पे उसने एक संतुलन जो है शक्ति संतुलन व्यवस्था में बनाया। जी। 3 स्तंभ बनाए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जी। और तीनों के बीच में एक शक्ति संतुलन की बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। जी। अब उसमें एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है कि ये अमेरिकन पैटर्न का रिजिडिटी नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन तो भारत का एक सबसे प्रमुख सनातन धर्म का और पहचान है। भारतीयता का उसका प्रमुख अंग है कि वो लचीलापन होता है। लेकिन उस लचीलेपन को गलत तरीके से यदि कोई तोड़े मड़ोड़े तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और साथ में कुछ खतरे भी हैं। मैं उससे संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। जी। देखिए, अभी जो स्थितियां चली हैं उसमें जो जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच, जो कि उसके भी एक कदम आगे की बात है, उसकी चर्चा होती है। उसमें होता क्या है कि जो कोई भी एक अंग यदि कमजोर होता है तो दूसरा अंग उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए तुरंत आ जाता है सामने। ये नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति का नियम है, तो वैक्यूम नहीं होता है। तो जो पिछले लगभग 1979 के बाद 1989 के बाद केंद्र में सरकारें बहुत कमज़ोर रहीं और उसके लिए उस बीच में न्यायपालिका ने उसमें मजबूत तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति की और वो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में थे, लेकिन चूंकि सरकारें कमज़ोर थीं, मिलीजुली सरकारें थीं, तो वो उसका जब मतलब एक तरह से जो जवाब देना चाहिए था वो नहीं दिया। अब वो स्थिति 2014 तक चली।